नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। जम्मू में सभी गुरुद्वारा साहब में रही गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की धूम। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर सुबह से ही बंद है मंदिरों के कपाट। राष्ट्र गौरव पद यात्रा का जम्मू में हुआ भव्य स्वागत। अब खबरें विस्तार से। जम्मू के सभी गुरुद्वारा साहब में रही गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की धूम। दिन भर रागी जत्थों ने संगत को करते रहे गुरु के कीर्तन से निहाल। गुरुद्वारों में दिखा दिन भर आस्था का सराब, माथा भी टेका। डॉक्टर विनोद जी महसूस कर रहे हैं कि काफी था साहिब जी आप जी लंबे समय तो पहली पातशाही गुरु नानक साहब ਦੇ 553ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਿਵਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੇ 24/7 ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर सुबह से ही बंद है मंदिरों के कपाट। शाम 5:32 से 6:18 तक रहेगा ये चंद्र ग्रहण। भारत में करीब 200 साल बाद बना है ऐसे चंद्र ग्रहण का योग। जैसे कि आप जानते हैं चंद्र ग्रहण में विशेष जो इंस्ट्रक्शनें रखी गई हैं उसमें यह है कि चंद्र ग्रहण में ख़ास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसमें यह है कि आपको जो कुशा होती है इसमें जो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आज सुबह 8:31 के बाद सूतक प्रारंभ हो गया था। उसके बाद सभी मंदिरों के कपाट बंद हो गए थे और उसके बाद जो भी शाम का जो टाइम है हमारे जम्मू कश्मीर में 5:31 से लेकर 6:19 तक है। उसके उपरांत सभी मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। पहले जो चंद्रमा के बारे में आपको बताऊं, राष्ट्र गौरव पद यात्रा का जम्मू में हुआ भव्य स्वागत। श्रीनगर से अयोध्या के लिए निकाली गई है ये पद यात्रा। सनातन संस्कृति, एकता और राष्ट्रीय गौरव के प्रति करेगी जागरूक। पद यात्रा जम्मू कश्मीर लाल चौक से प्रारंभ करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चरणों तक यह यात्रा जाएगी। राष्ट्र गौरव पद यात्रा के 3 हेतु हैं: जल, जंगल और जीव। जल की रक्षा हो, गौ माता का रक्षण हो और पर्यावरण शुद्धि के लिए इस पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगाएं। इन उद्देश्यों को लेकर के यात्रा की जा रही है। ये यात्रा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। कुछ राज्य हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में इन यात्राओं का उद्देश्य इन राज्यों का भ्रमण भी हो जाएगा और जन जन का अभिनंदन करते हुए ये यात्रा अयोध्या जा करके अपने गंतव्य को पहुंच करके 15 जनवरी को समापन। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का 140वें दिन भी प्रदर्शन रहा जारी। कहा शहर की पेयजल आपूर्ति को ठप करने को मजबूर न करे प्रशासन। अगर जल्द हमारी मांगों को नहीं किया गया पूरा तो लेंगे गंभीर निर्णय। अभी तक प्रशासन जो सोई हुई है, हम प्रशासन को ये बताना, चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी जो फ्रेम कीजिए। हम ये बार बार ये कहते आ रहे हैं लेकिन आज तक जो है ये सरकार सोई हुई है, गूंगी बहरी सरकार है। एलजी साहब सोए हुए हैं। आने वाले दिनों में जम्मू की सड़कें दोबारा बंद हो सकती हैं, पानी बंद हो सकता है, कहीं प्राण पर बंद हो सकता है अगर हमारी पॉलिसी नहीं दी जाए। अगर डिप काब साहब ने हमारे साथ जो वादा किया है तो डिप साहब को ये कहना चाहते हैं हम कि हमारी पॉलिसी के ऊपर काम कीजिए ताकि हम अपने घरों में जाएं। हमारी जो बकाया पेंट की बेची है वो हमें दी जाए। अगर हमारे अगर स्टेट विभाग के कैजुअल लेबर का 25वें दिन भी धरना रहा जारी। कहा जी प्रशासन के कानों पर नहीं रही जूं। हम लगातार अपने लिए मांग रहे हैं, रेगुलेंस पॉलिसी पर नहीं होगी कोई सुनवाई। मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल है।
स्टेट डिपार्टमेंट में से। आज हमें 25 दिन हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए, रोडों पे बैठे हुए। आज जो एलजी सरकार जो सोई हुई है, आज तक उसके मनोहर सैनी के सिर पे जूं तक नहीं रिंग रही है कि एक स्टेट डिपार्टमेंट का कैजुअल लेबर डेली बेच धरने प्रदर्शन पर है और जद्दोजहद कर रहा अपना। और जो लद्दाख में पॉलिसी हुई है SR 64 वो ही हमें चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम पे हम सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारा ये बिल्कुल ऐलान है कि हम आने वाले टाइम में रोडों पे निकलेंगे और हमने चुनौती हमारी काटे से ज्यादा डेली बेचने की, क्या PH के हो, एजुकेशन के हो, स्टेट डिपार्टमेंट के हो। हमने निर्णय ले लिया कि पूरे रोड जाम कर देंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी पॉलिसी नहीं होगी। हम तो रोडों को जाम रखेंगे और पॉलिसी। अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा सभी अस्थायी सफाई कर्मचारी को विभाग करे पक्का, नहीं तो सफाई कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल पर जाने को होंगे मजबूर। कि इन्होंने अभी तक सफाई कर्मचारी को परमानेंट नहीं किया। जो इन्होंने पहले ऑर्डर निकाला था उसमें इन्होंने साफ लफ्ज में कहा था कि जो 7 साल का कार्य पूरा करेगा उसे हम परमानेंट करेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन्हें SR 64 के तहत परमानेंट किया जाए, क्योंकि SR 64 के तहत ना तो हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ती है ना किसी और कागज की पड़ती है। सिर्फ राशन कार्ड और जन्म डेट और पत्री वही लगाकर आदमी को परमानेंट किया जाता है। आज जो हमारे सफाई कर्मचारी है, आज 25-25 साल हो गए हैं लगे हुए। इन गवर्नमेंट ने कभी भी इन सफाई कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा, हमेशा हमें धोखे पर धोखा दिया है। आज हमारे जो सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं, अगर 10 दिन का हमें गवर्नमेंट को टाइम देते हैं, अगर 10 दिन तक इन्होंने हमारे मसले हल नहीं किए तो लखनपुर से लाकर बारामूला तक सभी की सभी क्षेत्र कमेटियां हड़ताल पर चली जाएंगी। आज हमारे साथ रहबरे तालीम टीचर्स कौम ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा लगातार अपने लिए रेगुलर पॉलिसी की कर रहे हैं हम मांग, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर नहीं दे रही है कोई भी ध्यान। आज की हमारी जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था, ये एजुकेशन वॉलंटियर्स को जो पिछले 16-17 साल से जो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि एजुकेशन वॉलंटियर्स जो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा स्तंभ थे, क्योंकि एजुकेशन वॉलंटियर्स जो थे 2004 में लगाए गए थे और एज पर द ऑर्डर इनको जो है एजुकेशन वॉलंटियर्स को 5 साल के बाद RET कन्वर्ट करना था और उसके बाद 5 साल के बाद इनको रेगुलाइज करना था। लेकिन कुछ कमियां जो इन वॉलंटियर्स में थी, जैसे कि इनकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन जो थी वो कम थी। लेकिन आज की डेट में ये पिछले 10-12 साल से जो एलिजिबल मिनिमम क्वालिफिकेशन थी उसको पास कर चुके हैं और आज की डेट में जो इनकी फाइलें जो हैं 3 बार डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को पहुंचा चुके हैं। लेकिन आज तक इनकी इंफॉर्मेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का हुआ आयोजन। इस मौके पर उपराज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर रहे मुख्य अतिथि। इस मौके पर साइबर सिक्योरिटी पर उन्होंने कई अहम टिप्स भी दिए। देखिए, आज के युग में ये बात बहुत स्पष्ट है कि आज का डिजिटल वर्ल्ड है, कनेक्टेड वर्ल्ड है, IT टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है और उसमें जो है बहुत स्कोप है। इसलिए आज की तारीख में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पूरे IT इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करें और इसके लिए ये सबसे पहली बात यह है कि जो भी इसके यूज़र्स हैं हमारे IT इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से डूज़ और डोंट्स हैं, क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे कि सिस्टम सिक्योर रहता है। जो प्रोफेशनल्स हैं जो सिस्टम को मैनेज करते हैं उनका एक रोल है, वो अलग है, और जो यूजर्स हैं उनका एक रोल। हजरतबल के मोहम्मद अमीन डार ने जम्मू में की पत्रकार वार्ता। कहा घाटी के लोगों को सरकारी योजनाओं का मिल रहा है भरपूर लाभ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं हैं लाभकारी। आज देखो, आज कोई पत्थरबाज नहीं है, आज कोई हड़ताल नहीं है, आज लोग अच्छी तरह अपने काम में लगे हैं, अच्छी तरह अपने काम करते हैं, सुबह निकलते शाम तक अपने दुकान चालू रखते हैं। आज कोई परेशानी नहीं है लोगों। अलबत्ता हमारे मोदी जी ने जब ये हड़तालें वड़तालें खत्म किया, अब जोग तमाम डिस्ट्रिक्टों से मेरे पास लोग आते हैं, जनाब हम ज्वाइन करेंगे बीजेपी। इंशाल्लाह रमा हमारे आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होगा पूरी मजाती हमारे बीजेपी ले जाएगी और बीजेपी का वजीर आला बन जाए।
डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलौरिया ने दी लोगों को प्रकाश पर्व की बधाई। संतोष विहार, एकता विहार में मॉडल टाउन के गुरुद्वारों में टेका माथा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने डिप्टी मेयर को किया सम्मानित। अपने मन से अपने जीवन में उतार लेगा वो सारे वर्गे इंसान वास्ते है नहीं, लेकिन कोई एक चीज, एक चंगी गल, एक चंगा असूल अपने धारण करिए कि अज मैं कसम करना, मैं कमिटमेंट करना कि अज तो लेकर मैं ये काम गुरु नानक की बुद्ध है उनकी जुबान तो निकला, मैं उसी फॉलो करगा। और एक बुरा काम अपने अंदर दिखिए, मैं उसे छोड़गा, उसे त्याग करना। अज ये तो बड़ी गल कोई नहीं हो सकती। मैं जम्मू मुस्लिम कारपोरेशन का डिप्टी मेयर के नाते मैं तो मॉडल टाउन की संगत की पूरे आश्वासन देना कि ये दास जितना से खड़ा करके हो, जड़ा भी काम आगे हो, जितने भी आगे हो, जितने मुस्लिम कारपोरेशन सब मदद कर सकती है। मैं 24 घंटे खड़ा है जिसका। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप देखते रहें जेके अपडेट।